भला कितने उपकार मुझ पर किए ये बताना ना आसान है। धरती तेरे माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो द्वार पर सरवर कुमार पधारे। उन्हें सादर सहित दरबार में बुलाया गया। जी महाराज। माता पिता के चरण में प्रथम नवा करसी। माता पिता के चरण में प्रथम नवा करसी। माता पिता के चरण में प्रथम नवा करसी। ध्यान धरो उस सत्य को दीन बंधु। गुरु वशिष्ठ के चरण, गुरु वशिष्ठ के चरण में प्रथम करूं नहीं दे। गुरु वशिष्ठ के चरण में नमन करूं नहीं दे। नमस्कार है आपको दशरथ। अरे चुप चुप बेटा तुम जियो इस दिन वाले। चुप चुप बेटा तुम जियो इस दिन वाले। तेरी सब मनोकामना आज दशरथ दरबार में श्रवण कुमार आए। आज दरबार की हमारे आभा बढ़ गई। शुभ पल शुभ घड़ी शुभ अवसर शुभ पल।
अरे श्रवण देव मम नगर में आए हुआ कुमार श्रवण, तुम्हारे पिताश्री शांतनु महाराज ठीक हैं और तुम्हारी माता ज्ञानवती कैसी हैं? आपकी अनुकंपा से महाराज सब कुशल मंगल से हैं। आप अयोध्या नगरी आज पधारे हैं, उसका कोई कारण होगा, अपने आने का कारण बताएं। जी महाराज, गुरुवर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए पुत्र, अपने आने का कारण कुछ भी बताओ। गुरुदेव, आप जानते हैं कि मेरे माता और पिता दोनों अंधे हैं। मैं उनकी आंखों में ज्योति देखना चाहता हूँ। मिटे जीवन मेरा और आत्मा में उनके बलिया। जी गुरुदेव। तुम अगर उनको बद्रीनाथ, रामेश्वर, प्रयाग आज समस्त तीर्थों की यात्रा करवाओ तो ईश्वर की कृपा उन पर जरूर होगी। उपकार गुरुदेव, आपने इतना बताकर मुझ तुच्छ भक्त पर बहुत बड़ा उपकार किया है। बूंद को जोशी के घर
श्रवण, जी महाराज। गुरुदेव ने उनके आंखों में ज्योति का उपाय बताया। तुम उनको तीर्थ यात्रा कराओ और मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे अंधे माता पिता के लिए रथ तैयार करवाता हूं और उस पर बैठाकर उनको तीर्थ यात्रा कराओ। नहीं महाराज, आपसे केवल अनुमति मिल जाए यही मेरे लिए बहुत है। अगर अनुमति की बात है वो तो है ही, लेकिन अपने माता पिता को फिर कैसे तीर्थ यात्रा कराओगे? महाराज, बनाकर काठ की कंवर उन्हें कांधे चढ़ाओ, चढ़ाऊंगा, फिरूंगा तीर्थों पर अब उन्हें नाहन कराऊंगा। झुकाऊंगा ये सिर भगवान की प्रतिमा समझकर मैं, झुकाऊंगा ये सिर भगवान की प्रतिमा समझकर मैं, करूंगा उनकी पूजा देव की पूजा समझकर। पूजा समझ कर महाराज, आपके यहाँ से मुझे गुरुदेव का आशीर्वाद और आपके जाने की अनुमति मिल जाए यही मेरे लिए बहुत धन्य है वो माता पिता जिन्होंने तुमको जन्म दिया और धन्य है वो नगरी जहां तुमने जन्म लिया। ऐसा पुत्र संसार में हर किसी को प्राप्त हो। बेटा श्रवण, तुम जाओ, हमारी शुभकामना तुम्हारे साथ। मंत्री सत्यकीर्ति जी। जी महाराज। गुरुदेव, आज मेरा मन शिकार खेलने को कर रहा है। मैं सत्यकीर्ति जी के साथ में शिकार पर जाता हूं और तब तक राज्य का कार्यभार आपके कंधों पर डालता हूं। बहुत अच्छा महाराज, आप बेफिक्र होकर जाइए। मंत्री सत्यकीर्ति जी, आप हमारे साथ शिकार पर चलेंगे। जी महाराज। आइए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी,
कि श्रवण कुमार राजा दशरथ के यहां पर जाते हैं, गुरु वशिष्ठ से माता पिता के आंखों में ज्योत के लिए याचना करते हैं, उपाय पूछते हैं। गुरु वशिष्ठ उनको उपाय बताते हैं। श्रवण कुमार अपने अंधे को कांवर पर बैठाकर तीर्थ यात्रा करवा रहा है। यही सीना तो आइए ये प्रेरणा देखिए, श्रवण कुमार महान दशरथ से जान लेकर के और तुरंत ही ये कांवर बनाता है अपने माता पिता को लेकर तीर्थ यात्रा भ्रमण करने के लिए निकल जाता है। पुत्र हो तो ऐसा हो। सभी माताओं बहनों भाइयों से बच्चों से हाथ जोड़ निवेदन है कि ये राम लीला भी साथ साथ है और साथ साथ आपको सीख भी मिल रही है कि माता पिता की तरह सेवा करना चाहिए, अपने बड़े भाई की तरह से कर्तव्य करना चाहिए। इस रामलीला से आप लोग को सीख मिलेगी। एक बार फिर जगह लगाए, बोल श्री रामचंद्र की। बेटा सरवर आज्ञा पिताजी। बेटा तो हमें कहा इतनी बड़ी दिक्कत, इतनी बड़ी तकलीफ उठाकर कहा घुमाने लिए जाए हो। बेटा एक थोड़ा सा काम कर दो मेरा। आदेश दीजिए पिताश्री। बिना पानी के रूह तड़पे हमारा, मुझे पिला पानी मेरे कुल हजार। बुढ़ापे में पानी पिलाओ लाल हमारा। श्रवण कुमार प्यास से संभालो तक जब टूट जाएगा। अगर हो सके
तो एक लोटा मुझे जल ला के पिला दो। बेटा सरल, हमारे भी प्यास लगी है, बहुत जल्द जाओ। आप चिंता ना किए माता, मैं भी शीघ्र ही जल की तलाश में निकलता हूँ और आप दोनों के लिए शीघ्र ही जल लेकर आता हूँ। आप दोनों इसी पेड़ की छाया में बैठकर आराम कीजिए। ठीक है बेटा, जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। बेटा बेटा बहुत जल्द आ जाना, बहुत जल्द आ जाना। प्रिय बेटा हो तो ऐसा हो, हम अंधे अंधे को लेकर के वो बेचारा तीर्थ यात्रा कराने लिए जा रहा है। भगवान सबको ऐसी औलाद दे, सबको ऐसा पुत्र दे। यही तो मेरा बेटा। और बेटा तुम मुझे कभी कभी कब न देना याद होता, कभी कब देना मेरे बेटे को कम दिया तो हम लोग फिर किसके सारे हम बुढ़ापे को वही एक लकड़ी है। कभी कब न देना खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। कभी कब न देना, कभी कब न देना खुशी देने वाले, हमें प्यार की जिंदगी देने वाले, हमें बेटा सरवर कुमार, जमाने में तुमसे नहीं कोई प्यारा, ये दिल भी तुम्हारा, जान भी तुम्हारा। जमाने में तुमसे नहीं कोई प्यारा, ये दिल है तुम्हारा, जान भी तुम्हारा। ना होवे यकीन तो, ना होवे यकीन तो, ना होवे यकीन तो, कभी आजमा ले, हमें प्यार की जिंदगी देने वाले, हमें प्यार की देता है। बेटा सरवर, आज
सब्र कर, अभी पानी लेकर आता होगा मेरे बेटा। इस तरह से सरल कुमार मार बाप से जान लेकर के चल देता है पानी लाने के लिए। और इधर महाराज राजा दशरथ अयोध्या नरेश शिकार खेलने के लिए चल देते हैं। यही दृश्य आप लोग के सामने अब देखिए आगे क्या होता है। पद्धति देखिए। मंत्री जी, जी महाराज। शिकार खेलते खेलते सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन ये शिकार हाथ न लगा। बहुत दौड़ाया है इसने। आओ थोड़ा और आगे चलते हैं। जी महाराज, थोड़ा सा और आगे। क्या बताएं, इतनी दूर निकल आया हूं, फिर भी जल कहीं दिख नहीं रहा है। माँ बाप की शरण में, माँ बाप की शरण में जीवन सुधार है। माँ बाप की शरण
आगे चलकर देखता हूँ, हो सकता है कहीं जल मिल जाए। मंत्री जी, जी महाराज। वृक्षों की ओट में वो हिरन जाकर के छिप गया। आज ये रात मुचौली का खेल खेलते खेलते राजा दशरथ थक गया है। अब मैं अपने सप्तभेदी बाण का प्रयोग करूंगा। जहां भी वो निगाह होगा, बाण उसके लगेगी। आइए हमारे साथ। जी महाराज। क्या बताएं, कहीं जल नहीं दिखाई दे रहा है। क्या करूं, पर मेरे माता पिता प्यास से व्याकुल हैं। जल तो लेकर ही जाना होगा। कि जीव वह किस अर्थ का है, जीभ वह किस काम की। रट नहीं जिसने लगाई, रट नहीं जिसने लगाई, मात पित के नाम की। रट नहीं जिसने रट नहीं जिसने लगाई, मात पित के नाम की। रट नहीं जिसने मंत्रीगण, सत्यवती जी, आज इस हिरन ने बहुत परेशान कर दिया है। आओ कहीं छिप कर बैठते हैं और आहट देते हैं। आवाज जहां से आएगी, मेरा सप्तभेदी बाण अब वहीं पर जाएगा। जी महाराज। समझने का मौका है दोस्तों। क्रीड़ा प्रेमियों, स्वर्ण कुमार माता पिता के लिए दरिया में पानी भरने लगता है। महाराज दशरथ क्या करते हैं, यही दिशा आप लोग के सामने है। जलाशय दिख रहा है। अब जाकर माता पिता के लिए पानी भर लूं। हाय माता, हाय पिता।
हाय माता, हाय पिता, मैं कितना अभागा पुत्र हूँ जो आपकी प्यास भी नहीं बुझा सका। हो चुका जीवन मेरा, अब सांस पूरे हो चुके, अब भरोसा एक पल का, अब भरोसा एक पल का भी नहीं है प्राण का। प्यास व्याकुल कर रही होगी उन्हें निश्चय वहां, हो सकेगा करना अब, हो सकेगा करना अब पर बंद कुछ जल पानी का। मंत्री जी, जी महाराज। मैंने सब भेदी बाण को छोड़ दिया, लेकिन किसी के कराहने की आवाज आ रही है। लग रहा है मेरा बाण हिरण पर ना चलकर किसी और जीव पर चल गया। हाय राम, अरे हो हाय गया माता। क्या जुल्म धोखे। मंत्रीवर, आज लग रहा है राजा दशरथ से कोई अरे हो गया क्या जुल्म धोखे, अरे से किसी की जान गई। हो गया चल गया क्या, चल गया क्या प्राण मेरा, है किसी की साल पड़ी। लगता है मेरा बाल किसी इंसान पर चल गया है। आइए मंत्री जी, चल कर देखते हैं। चले हाय माता, हाय माता, ऐसा लग रहा है कि मैं आज आप तक नहीं पहुंच सकूंगा। प्यास अब कैसे बुझाऊं, हाय मेला चारू प्यास।
श्री किस तरह से सेवा करूं जब, किस तरह से सेवा करूं जब मरने को तैयार हूं। किस तरह से वाह करूं जब मरने को तैयार हूं, इस तरह से इस ओर से ही आ रही है। आइए चल करके देखता हूं कौन करा रहा है। मेरा अंदाजा सही निकला। ये तो पितृ भक्त श्रवण कुमार है, जो अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करा रहा था, और मेरा बाप उस बेटे पर चल गया जो केवल उन दोनों अंधों का सहारा था, उन दोनों अंधों का सहारा था। हे महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज जिस पर राजा दशरथ ने बाण चलाया, वही आज दशरथ पर क्रोधित न होकर प्रणाम कर रहा है। अरे सुन रहे हैं कान मेरे, अरे सुन रहे हैं कान मेरे, निर्दोष के पर उत्तर भी नहीं दे पा रहा हूं। क्या आशीर्वाद दूं इसे? अरे सुन रहे हैं कान मेरे, निर्दोष जन के प्राण पर, अरे हाय दशरथ कर दिया, हाय दशरथ कर दिया, अरे बदनाम कुल के अपराधी हूं, मुझे कोई कठोर से कठोर सजा दो बेटा, कठोर से कठोर। महाराज, आप इतना पश्चाताप ना करें।
राजन शिकार के धोखे में हो गया शिकारी अगर मेरा, तो इतना समझे महाराज आ गया अंत्योदय। शिकार के धोखे में आज राजा दशरथ से बहुत बड़ा अपराध हो गया और श्रवण कुमार मेरे सत्यवेदी बाण का शिकार हो गया। अरे बाण छोड़ा शब्द भेदी, बेखता की जान पर खानदान से मैं ताल्लुक रखता हूं। महाराज रघु शिवदधिक जैसे महान राजा हुए हैं और मैं उसी के कुल का बन के जनता का सहाय, अरे हो के रक्षक दीन का, अरे पाप करने लग गए, पाप करने लग गया दोष जन के प्राण देखी न जिसने थी बहार, अरे सूख कर मुरझा गई, सूख कर मुरझा गई दोष जन के प्राण नीच नारकी। अपनी अंतिम इच्छा जाहिर करो जिससे राजा दशरथ को कुछ संतोष हो सके, या तो मुझसे कठोर से कठोर कोई सजा मिलेगा। हे महाराज, राजन जगत के सुख से सेवक को नहीं प्रयोजन है, मरने वाले का मरने से पहले यह तुच्छ निवेदन
मेरे माता पिता प्यास से व्याकुल हो रहे हैं। महाराज, अंधे बूढ़ों की देखभाल अब अपने कंधों पर लेना, जो आके मुझे संभाला है सो उनकी सुध जाकर लेना। महाराज, जलने पर जाकर और हमारे बूढ़े जो अंधे हैं उनको पिला देना। आपकी बहुत महान कृपा होगी महाराज। मैं उन्हें जल अवश्य पिलाऊंगा, श्रवण अवश्य पिलाऊंगा। महाराज, अब मेरे प्राण निकलने वाले हैं, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। महाराज, मैं अपने सांसों पर नहीं, आखिरी इच्छा मेरी यही है कि जब भी जिस योनि में भी जन्म लूं अपने माता पिता की सेवा ही करता रहूं, सेवा ही करता रहूं। आज एक पृथुभक्त बेटा इस संसार से विदा हो गया और उसका कारण ये अभागा दशरथ, केवल ये अभागा दशरथ। इसको जितना भी कोसा जाए कम है। अरे मुझ पर मेरे इस कार्य पर, अरे मुझ पर मेरे इस कार्य पर, अरे फटकारी सौ सौ पार है। एक हिंसक हो गया, हत्यारा हो गया। मैं हिंसक और हत्यारा हूँ, अपराधी और पातकी हूँ। मैं सज्जन पद का दोषी हूँ, निर्लज्ज हूँ, नीच
जल लेकर के जाता हूँ। मंत्री जी 100 का ध्यान रखना, मैं इसके माता पिता के पास में जाता हूँ जल लेकर। जो क्या महाराज। अभी तो सर को मान लिया, वे तबियत घबरा रही है। मन हो रहा विकल है, बेटा सब तुमका मिला, मन हो रहा विकल है, सरवर कुमार आजा, मन हो रहा कौन लाके देगा, अब कौन लाके देगा हमको हार आजा, अब कौन लाके देगा। प्रेमी ने सर कुमार लिया,
मेरा तबीयत बहुत घबरा रहा है। अभी तक नहीं आ रहे बेटा। बेटा सरवर, बेटा सरवर तुम कहाँ हो मेरे लाल? बेटा सरवन, तुम कहाँ हो मेरे लाल? बेटा सरवन, बहुत घबरा रहा है दिल। सरवन के अंधे माता पिता प्यास से व्याकुल है, कराह रहे हैं। मेरी आगे हिम्मत नहीं पड़ रही है, मेरे पांव आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कैसे मैं इनको जल पिलाऊं? इनको जल अवश्य पिलाऊंगा। तो आ गया बेटा। बेटा सरवन, तू आ गया? नहीं 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 साउंड नहीं हो। आवाज से मुझे दिखाई ये प्रतीत होता है तुम साउंड नहीं हो। कहाँ है बेटा? कहाँ है मेरा बेटा? बताओ बेटा सरवन, कहाँ है? किस लिए चल लेकर आए हो? मेरा बेटा कहाँ है? महाराज, पहले आप जल पी लीजिए, फिर मैं आपको ये भी बतलाऊंगा कि आपका बेटा सरवन कहाँ है। नहीं नहीं सरवन के अंदर जल नहीं करेंगे। बेटा सरवन बेटा नहीं आएगा। हम जल नहीं पिएंगे, जल नहीं पिएंगे। माता पिता, आप जल पी लीजिए, फिर मैं सारा वृतांत आपको। नहीं जल नहीं पिएंगे। पहले कौन है आप? कौन है आप? कहाँ चले गए हो? बतलाओ। महाराज, मैं अभागा दशरथ हूँ। दशरथ, दशरथ, और आप पहले जल पी लीजिए, फिर मैं आपको सारा वृतांत बताऊंगा। नहीं महाराज, नहीं हम जल नहीं पिएंगे। जब तक मेरा बेटा श्रवण नहीं आया जल नहीं पिएंगे। बेटा सरवन, बेटा श्रवण, बेटा श्रवण कुमार कहाँ हो मेरे बेटा? जल स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आज दशरथ की ऐसी अवस्था, ना जल पिला रहा है और ना इसे बता ही पा रहा है। ऐसी दुविधा, लेकिन इन्हें बताना ही पड़ेगा। माता पिता, आप सुने और दिल पर धीर धरे। कहाँ है मेरा बेटा? अरे गिरी है दिल पे बिजली और जिगर में आग चलती करेंगे। मेरा बेटा कहाँ है? आप पानी नहीं पिएंगे नहीं। तो सुने माता पिता इस श्रवण के साथ क्या हुआ। क्या हुआ? क्या हुआ? सहारा है तुम दोनों कामसुर पुरुष सिधारा। माता पिता अरे सहारा है तुम दोनों कामसुर सिधारा।
माता पिता की अंतिम इच्छा अनुसार जल पी नहीं। हाय भगवान, ये क्या हुआ? जल देता है, जल में दे, लेकिन नहीं दशरथ, छोड़ दे। जल देता है तू अंजलि में, पर अभी मिलेगा आज तुझे। देता है मर जाएगा किसी का बर्बाद घर हुआ है, हाथों मेरे किसी का। आज राजा दशरथ की ऐसी अवस्था, ऐसा पाप, इन सब के मृत्यु का कारण केवल मैं। अरे हाय दशरथ क्या तेरी, हाय दशरथ क्या तेरी, अरे तकदीर ने धोखा दिया। इस तरफ से
माता पिता, जाते जाते मुझको दोनों ने श्राप दिया कि तू भी पुत्र के वियोग में चौथे पल में मर जाएगा। और अंधी ज्ञानवती ने श्राप दिया कि जैसे इनकी मिट्टी पड़ी हुई है, तेरी भी मिट्टी पड़ी रह जाएगी। मुझे इनका श्राप स्वीकार है। कम से कम जाते वक्त इन दोनों ने एक आस बढ़ा दी। चौथा पल मेरा चल रहा है, लेकिन कोई औलाद ना हुआ। इनके हिसाब से राजा दशरथ का आगे वंश बढ़ेगा। अब मैं अपने गुरु के पास में जाऊंगा और पुत्र प्राप्ति के लिए याचना करूंगा। धन्य है इनके माता पिता, धन्य है सर्वत्र।